आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करीना कि हम सब परिवार के लोग यहाँ पर एक साथ बैठे हैं, वरना कोई ना कोई तो हमेशा यहाँ पर रहता ही है। अच्छा है आज कोई यहाँ नहीं है एंड आई एम वेरी श्योर कि अब किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी। किसकी बात कर रही हैं आप? अब एक्चुअली व्हाट? अरे नहीं, मॉम का ये बोलने का मतलब है कि हम दो फैमिली है और अब दोनों बहुत ही जल्दी एक हो जाएंगे। So that's what she... नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगा कि आंटी कुछ और कहना चाहती थी, कुछ और मतलब था इनकी बात का। जाने दो ना, ये क्या बातें लेके बैठे हैं हम लोग। राइट, एक्चुअली मैं तो ये कहना चाहती थी कि हम लोग अब सब परेशानी से फ्री हो चुके हैं। आई मीन प्रीता एंड फैमिली, ना उनसे अब कोई लेना देना है, ना उनकी कोई टेंशन है। अब हम लोग पूरी तरह से ऋषभ एंड शर्लिन की शादी पर फोकस कर सकते हैं, वरना अब तक तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती थी, यू नो। कभी कुमकुम भाग्य हॉल जल गया, कभी सरला जेल चली गई और हम सब इन खामा-खा के तकलीफों में उलझे हुए थे। तुम्हें बताओ, पराई आग में कूदकर किसका भला हुआ है भला? रोज रोज के नए नाटक। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ऋषभ, शर्लिन से इम्पोर्टेंट कौन सा काम हो सकता है? दीदी जाने दीजिए ना, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा लौट आएगा। थैंक यू मॉम। आई एम सो एक्साइटेड। बहुत जल्द शर्लिन हमारे घर में आने वाली है। मुझे सिर्फ ऋषभ के लिए ही नहीं, प्रीता की सच्चाई भी सबके सामने लाने के लिए इस शादी को रोकना होगा। प्रीता के साथ मिलकर अकेले, लेकिन मुझे किसी भी तरह शर्लिन को इस घर में आने से रोकना होगा। लेकिन कैसे? सबूत कहां से लाऊं? यस, मिल गया आइडिया। जी क्यों आप ऐसे बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? अगर मटर वाले चावल में आपने किशमिश नहीं डाला है तो आप खा लो ना। माँ चाय रेडी है। ये देखो, इसे आती है चाय बनानी, फिर भी नखरे करती। दादी मुझे जॉब मिल गई है। Oh my God! वाह, क्या खबर सुनाई बच्चा। पहली कोशिश में ही नौकरी मिल गई। हाँ, ये तो बड़ी खुशखबरी सुनाई तूने। सरला, इसका मुंह तो मीठा करा। अरे एक मिनट। अच्छा कौन सी जॉब है बताओ तो सही। एक मिनट बताती हूँ। ICB में। क्रिकेट बोर्ड है इंडिया का। आई नो, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा माँ, मुझे जॉब कैसे मिल गई इतनी जल्दी। और वैसे भी बहुत प्राउड फील करने वाली बात है, बहुत अच्छी पोजीशन है। वो T20 मैचेस होते हैं ना, तो क्रिकेटर्स को ऑन ग्राउंड कभी कोई चोट लग जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए। सच में मुझे तो नाज है तुझ पे। मुझे भी। और मुझे तो डबल नाज है, दादी हूँ आखिर। सब आप ही की वजह से है। शाबाश, तुझे किसी की भी नजर न लग जाए। अच्छा अब देखो, यहाँ पर भी तो दे दो, हमें भी बधाइयाँ देनी है। लव यू। सॉरी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रीता जी, न्यू जॉब के लिए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मतलब आपने बहुत अच्छा किया। लूथरास के पास वापस ना लौटने का जो फैसला है ना, बहुत सही फैसला है। मेरा फुल सपोर्ट है आपको प्रीता जी। पृथ्वी जी, आप कब आए? मैं बस थोड़ी देर पहले। आंटी जी एक बात कहूँ, मैं बहुत लकी हूँ। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि मेरी शादी प्रीता जी जैसी लड़की से होने वाली है। मैं पहले से ही जानता था कि प्रीता जी बहुत टैलेंटेड है। उस करण और वो ऋषभ, उन दोनों से तो कई ज्यादा काबिल, कई ज्यादा टैलेंटेड। I'm so proud of you प्रीता जी। Oh, I'm so sorry। पता नहीं मैंने जोश में क्या क्या बोल दिया, जो मन में था वो बोल दिया। खबर ही इतनी बेहतरीन है कि मैं एक्साइटेड हो गया एंड एक्साइटमेंट में ये सब निकल गया। प्रीता जी, इस खुशी के मौके पर एक डेट तो बनती है।
I mean, आज मैं आपको पार्टी दूंगा और उसकी दो वजह है। पहली वजह ये कि आपने लूथरास की जॉब छोड़ दी। दूसरी वजह ये कि उससे कई ज्यादा बेटर, इंपॉर्टेंट और कई ज्यादा जिम्मेदारी वाली जॉब मिली आपको। आंटी जी, इजाजत है? थैंक यू पृथ्वी जी, लेकिन मैं आज कहीं नहीं जा सकती क्योंकि आज मुझे कहीं और जाना है। वो माँ, वो आईसीबी वालों की ना पार्टी है आज रात को, और उन्होंने मुझे कहा है कि ये पार्टी तो मुझे अटेंड करनी है क्योंकि मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। तो जो मेरे सीनियर फिजियो है ना, उनको भी मुझसे मिलना है और मुझे और भी लोगों से मिलवाना है ताकि एक साथ काम करने में आसानी हो जाए। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन के लिए। सो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो मैं जाऊँ आज? अरे बिल्कुल जा, अगर तेरे काम के लिए जरूरी है तो जा। एक मिनट मामा, एक मिनट। दी, अब मुझे भी चलना है पार्टी में, मुझे भी ले चलो ना प्लीज। अभी तू नहीं जा सकती। मैं मेरे पास खुद ही ऑफिशियल इनवाइट नहीं है। मैं किसी के साथ जा रही हूँ, मेरे सीनियर फिजियो के। तो फिर कभी। अब उन लूथरास की अक्ल ठिकाने आएगी प्रीता जी। अब उन्हें समझ में आएगा, अब उन्हें आपकी कदर होगी, अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने किस इंसान को खोया है। एक बात कहूँ प्रीता जी, वो लोग ना आपके लायक बिल्कुल नहीं है। आपके लायक सिर्फ मैं हूँ। मेरा मतलब है, अब उन लोगों को समझ में आएगा कि आप कितने अनमोल हो प्रीता जी। मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ, स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट। आपकी कामयाबी में मुझे अपनी कामयाबी नजर आती है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आई एम रियली वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो इजाजत चाहता हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। एंड सिस्टर इन लॉ, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। मैं यहाँ रिश्ता तोड़ने नहीं, जोड़ने आया था। जुड़ गया। फैंटास्टिक। अब सबके पास मेरे लिए और मेरे पास सबके लिए टाइम होगा। स्वीट लिटिल स्मॉल फैमिली। लूथरास का दखल खत्म हो गया। उनसे प्रीता अब दूर ही रहेगी, खासकर उस गिल्ली डंडा प्लेयर से। सुन मोनिश, काम हो जाना चाहिए। हाँ, आई मीन मुझे कोई ऐसी कंफर्मेशन चाहिए जिस पर सभी लोग यकीन कर लें। हाँ, मतलब एकदम गारंटी से 100% कंफर्म, समझा? करण, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझसे ज्यादा श्योर और कौन हो सकता है? अब ऐसा भी नहीं है कि मैं इस फील्ड में नया आया हूँ, बहुत सारों का एक्सपीरियंस है, तू टेंशन मत ले। और एक बात सुन, तू ना उस लड़की को कुछ भी करके मेरे क्लिनिक में ले आ, ठीक है? उसके बाद मैं सब कुछ देख लूंगा, भरोसा रख मुझ पर। थैंक्स यार, इतना सब करने के लिए। रही बात उसे तेरे क्लिनिक लाने की, वो मैं ले आऊँगा। फिर तेरा जजमेंट है, जो कुछ तो बोलेगा वो ठीक है। लेकिन हाँ, जब मैं हूँ तो तू क्लिनिक में ही रहना, मुझे और किसी से नहीं मिलना, समझा? अरे बोला ना, तो टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, सब हो जाएगा। और तू आ तो जा, इसी बहाने तुझसे मिल भी लूंगा। तेरे पास तो टाइम है नहीं दोस्तों से मिलने के लिए, अब काम के बहाने ही सही तुझसे मिल तो लूंगा। तू ध्यान रख अपना, ठीक है? रखता हूँ, बाय। ये करण भाई कर क्या रहे हैं? कॉफी मग में तेल क्यों डाल रहे हैं? हेलो? या क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं सैमी भाई, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अच्छा, झलियां भी कंफ्यूज होती हैं? ये तो नई बात सुनी मैंने। क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैं कोई झल्ली नहीं हूँ, ठीक है ना? सेंसिबल लड़की हूँ। और दूसरी बात, ध्यान से सुनो। एक्चुअली ना मैं किचन में आ रही थी, मुझे भूख लगी थी कुछ खाने को लेने के लिए, और आई सॉ कि करण भाई यहाँ खड़े हैं और कॉफी मग के अंदर वो क्या कॉफी डाल रहे होंगे ना? नहीं, तेल डाल रहे थे, तेल। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि करण भाई आज कॉफी की जगह तेल पी रहे थे? क्या क्या बेकार की बातें कर रहे हो? क्यों मेरा मूड खराब है? डोंट इरिटेट मी यार। अरे मेरे, ओह माय गॉड भाई, मैंने सुना है कि जब कोई इंसान डिप्रेस्ड होता है ना, तो अक्सर ऐसी उटपटांग हरकतें करता है। आई थिंक करण भाई को भी डिप्रेशन हुआ है क्योंकि घर में प्रीता का आना बैन हो गया है, इसलिए।
इसलिए शायद वो कॉफी की जगह तेल पी रहे हैं। हो गया तुम्हारा? हो गया? कहना पड़ेगा कृतिका, तुम्हारी दिमाग की ना और तुम्हारी सोच की रेंज ना एकदम जीरो है, इसलिए सच्चाई तक कभी नहीं पहुंच पाती। मतलब क्या आपका? हाँ, अरे कहने का मतलब ये है कि भाई कोई तेल वेल नहीं पी रहे थे, कि दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अरे मेरा भाई एक्शन हीरो है यार, एक्शन ही उनका रिएक्शन है, आई एम टेलिंग यू। हाँ राइट। लेकिन एक बात तो बताओ कि ऐसा तो क्या एक्शन है, मतलब क्या चल रहा है उनके दिमाग में? वो तो पता लगाने से पता चलेगा। नेकी यार, पूछ चलो, लेट्स गो। मत चलो ना। ये तो यहाँ सबके सामने बैठी हुई है, इसे गिराऊं कैसे? ये ऐसे क्यों घूम रहा है मेरे आसपास? आई एम श्योर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है।